हम लिटरल क्वेश्चन नंबर 1075 प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ हमें दो टेबल्स दिया गया है। पहला टेबल है प्रोजेक्ट, जिसमें है प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय आईडी। प्रोजेक्ट आईडी एम्प्लॉय आईडी इज़ द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। तो ये कॉम्बिनेशन प्राइमरी की है। एम्प्लॉय आईडी इज़ अ फॉरेन की टू एम्प्लॉय टेबल। अच्छा, दूसरे टेबल का जो प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी, वो इसका फॉरेन की है। ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स दैट द एम्प्लॉय विद एम्प्लॉय आईडी इज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट विद प्रोजेक्ट आईडी। अच्छा, तो ये एक प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय आईडी का मैपिंग है कि कौन सा एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है। तो दूसरा टेबल है एम्प्लॉय। इसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम और एक्सपीरियंस ईयर्स है। एम्प्लॉय आईडी इज़ द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। इट इज़ गारंटीड दैट एक्सपीरियंस ईयर्स इज़ नॉट नल। अच्छा, बोल दिया एक्सपीरियंस ईयर्स कभी नल नहीं होगा। ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट वन एम्प्लॉय। तो इसमें हर एक रो एक एम्प्लॉय का डेटा रखता है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, उसका नाम है और उसका टोटल एक्सपीरियंस ईयर्स है। तो क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी दैट रिपोर्ट्स द एवरेज एक्सपीरियंस ईयर्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ फॉर ईच प्रोजेक्ट राउंडेड टू 2 डिजिट्स। तो इसमें हमें हर एक एम्प्लॉय का, हर एक प्रोजेक्ट का एवरेज एक्सपीरियंस ईयर्स निकालना है और 2 डिजिट तक उसको राउंड कर देना है। ठीक है। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग का भी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं हमें इनपुट में क्या दिया गया है। इनपुट में हमें ये टेबल दिया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट में ये सारे रिकॉर्ड्स और एम्प्लॉय में हमें 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो आउटपुट में हमें प्रोजेक्ट वाइज उनके एवरेज ईयर्स कितने हैं वो निकालना है। ठीक है। तो देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमें निकालना है प्रोजेक्ट वाइज। तो हम प्रोजेक्ट का लेफ्ट जॉइन लगाएंगे टेबल में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स में एम्प्लॉयज़ हो ही ना। अगर हम नॉर्मल जॉइन लगाएंगे तो वो रिकॉर्ड्स मिस हो जाएगी, इसलिए हम प्रोजेक्ट के साथ लेफ्ट जॉइन लगाएंगे एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय ई। ऑन किस पे लगाएंगे? हमारा एम्प्लॉय आईडी पे, क्योंकि वो दोनों टेबल पे कॉमन है। ठीक है। तो पी डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू ई डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। और हमें डेटा किस में चाहिए? ग्रुप होके प्रोजेक्ट आईडी पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पी डॉट प्रोजेक्ट आईडी से उसको ग्रुप कर देंगे। ठीक है। और आउटपुट में हमें देखिए क्या क्या चाहिए। आउटपुट में हमें एक तो चाहिए पहले प्रोजेक्ट आईडी, तो पी डॉट प्रोजेक्ट आईडी। दूसरा हमें क्या चाहिए? हमें एवरेज ईयर्स चाहिए। तो एवरेज ईयर्स कैसे निकलेगा? हमने प्रोजेक्ट से ग्रुप किया है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने प्रोजेक्ट आईडी से ग्रुप किया, तो हमें एवरेज ईयर्स के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ईयर्स को हम सम करेंगे। तो टोटल करते हैं पहले हम एक्सपीरियंस ईयर्स का। ठीक है। तो हम ई डॉट एक्सपीरियंस ईयर्स का सम कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएगा कि टोटल सबका मिला के कितना एक्सपीरियंस है। उसके हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। तो काउंट करेंगे हम ई डॉट एम्प्लॉय आईडी का। तो इससे क्या होगा? टोटल एक्सपीरियंस आ जाएगा हमें सम करके, और टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ से हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक एवरेज मिल जाएगा। और हमें एवरेज 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड करना है, तो हम इसे 2 कर देंगे। और इस कॉलम को हमें एज एवरेज ईयर्स दिखाना है, तो हम इसे एलियासिंग दे के एज एवरेज ईयर्स कर देंगे। चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। जो आउटपुट था वो हमारा एक्सपेक्टेड से मैच कर गया है। तो एक बार क्वेरी को समझते हैं। क्वेरी में हमने सिलेक्ट क्वेरी लिखा है, जिसमें हमने प्रोजेक्ट आईडी निकाला और हमने एवरेज ईयर्स काउंट किया। एवरेज ईयर्स कैसे काउंट किया? हमने टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस ईयर्स को सम कर दिया है और टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ से उसे डिवाइड कर दिया है। उसके बाद राउंड करने के लिए हमने राउंड फंक्शन का यूज़ किया है 2 डेसिमल प्लेस के लिए। और हमें प्रोजेक्ट से डेटा चाहिए था, इसलिए हमने प्रोजेक्ट का लेफ्ट जॉइन लगाया एम्प्लॉय से, और दोनों में एम्प्लॉय आईडी हमारी कॉमन थी, तो हमने एम्प्लॉय आईडी का जॉइन लगाया है। और हमें प्रोजेक्ट आईडी से ग्रुप करके डेटा चाहिए था, इसलिए हमने ग्रुप बाय प्रोजेक्ट आईडी किया है। तो चलिए इसे हम सबमिट करके देखते हैं।
तो ये देखिए ये सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।